चीजें पीछे का भी मैं पूछ सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि हमें रिवाइज भी करना विद इन द टाइम। हो सकता है जितना मिला हम लोग उससे अधिक चैप्टर को रिवाइज कर लें। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है प्लांट किंगडम रिवीजन क्लास है। तो प्लांट किंगडम में हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, रिवीजन क्लास, दिस इज ऑल द रिवीजन क्लास। बट ध्यान रखना हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, काफी उस वे में पढ़ेंगे। और दो क्लास के बाद टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब नॉर्मल कैजुअल टेस्ट क्वेश्चन वैसा वाला टेस्ट नहीं, क्योंकि रीजन है कि हमारे पास दो क्लास के बाद ही ऐसे टाइम नहीं लगेगा। इन सभी चीजों को हम हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम है, इस चीज को देखते हैं हम लोग कि आखिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एरिस्टोटल ने, जब हम लोग बायोलॉजी, इसके पहले एक चैप्टर था, इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हमारे पास क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद आ रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, इसमें हम लोग पढ़े थे कि शुरुआत कर दिया था एरिस्टोटल ने 20 सेंचुरी में। कब? 20 सेंचुरी में एरिस्टोटल ने क्या शुरुआत कर दिया था, अलग अलग हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने प्लांट को और एनिमल को दोनों को क्लासिफाई कर दिया था। प्लांट को किसमें कर दिया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री। ये देखो लास्ट क्लास का है, मतलब कि प्रीवियस चैप्टर का। एनिमल को हम लोग इन्होंने किसमें कर दिया था, दो टाइप का, रेड ब्लड वाला और बिना रेड ब्लड वाला, विदाउट रेड ब्लड। ठीक है। ये था हमारे पास प्रीवियस क्लास का इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, दैट इज द प्लांट किंगडम। अब इस प्लांट किंगडम में हमारे पास चीजें बहुत कुछ अलग है। जैसे कि अगर हम लोग बात करूं तो एरिस्टोटल ने 20 सेंचुरी में डिवाइड करना शुरू कर दिया था। तो एरिस्टोटल ने हमारे पास जो 20 सेंचुरी में अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन कर दिया था प्लांट किंगडम। अब इसका जो बेसिस था, ध्यान से समझना, जो बेसिस था, थ्री टाइप के हमारे पास बेसिस हो गए थे। जिसमें से देखो प्लांट किंगडम को हम लोग डिवाइड किया गया प्राइमरली थ्री टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। उसके बाद आगे डेवलपमेंट हुई। पहले हम लोग किसके थ्री टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिवाइड करना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम। सबसे पहले क्या था हमारे पास, आर्टिफिशियल सिस्टम। क्लियर है, आर्टिफिशियल सिस्टम। दूसरा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेचुरल सिस्टम। दूसरा क्या था हमारे पास, नेचुरल सिस्टम। और तीसरा था हमारे पास, दैट इज द फाइलोजेनेटिक, दैट इज द फाइलोजेनेटिक्स। अब इसके अलावा भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, बट प्राइमरली पहले हम इन तीनों को पढ़ते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछता है। दिस आर्टिफिशियल सिस्टम, ध्यान रखिएगा, ये प्राइमरली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब ये मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर है, ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजिकल क्या है, एक्सटर्नल की बात कर रहा है सिर्फ। मॉर्फो का मतलब होता ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर, जैसे कलर क्या है, शेप क्या है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। तो ये जो प्राइमरली बेस्ड है किस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल साइंटिस्ट में दो साइंटिस्ट का आप लोग नाम याद रख सकते हो, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, जो कि क्या थे, फादर ऑफ बॉटनी। याद आ रहा है, फादर ऑफ बॉटनी। और एक क्या था हमारे पास, लिनियस। याद करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिनियस ने भी क्लासिफिकेशन किया था। तो ये किसको सपोर्ट किए थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट किए थे। किसको सपोर्ट किए थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, इसमें क्या क्या आता है। कई बार मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो मैंने ऊपर लिख दिया, अब इसके नीचे क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटी देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें जो पॉसिबिलिटी आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का, कि हमारे पास उसका हैबिटेट क्या है, कलर क्या है, नंबर और शेप कैसा है, लिप्स का, स्टेम का। सबसे पहले क्या हो गया, शेप ऑफ लीव्स। ठीक है, कलर क्या है, कलर क्या है, और क्या उसका हमारे पास हैबिटेट कैसा है, नंबर क्या है, नंबर कैसा है, हैबिटेट क्या है,
नंबर किसका, स्ट्रक्चर का, एंड्रोसियम का नंबर कितना है, इस सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो ये सब किसको डिनोट करता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। किसको डिनोट करता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को। यानी कि इन सभी चीजों को एक कॉमन टर्म बोल सकते हैं, जो भी हमारे पास ये दिख रहा है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं इसको, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करता है। कौन सा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करता है। नंबर में जैसे फॉर एग्जांपल क्या पूछ सकता है, एग्जांपल नंबर ऑफ एंड्रोसियम, नंबर ऑफ एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का नंबर क्या है, क्योंकि एंड्रोसियम क्या एक्सटर्नल कैरेक्टर, फ्लावर हमें दिख जाता है, फ्लावर में कितने हैं हमारे पास, ये सारा चीज क्या है। मान लो ये मैंने फ्लावर बना दिया, ये देखो फ्लावर है, इसमें मैंने 1 2 3 4, ऑब्वियस ही बात है। अब देखो ये क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी ये किसको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या इंक्लूड करता है, नंबर, कलर, हैबिटेट, शेप कितना है, लीफ क्या है, ये सब कुछ हमारे पास किसकी बात करता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। एक साइंटिस्ट को तो कभी नहीं बोलना है लिनियस को, लिनियस दिया हुआ है ऑलरेडी, लिनियस को हमें कभी नहीं भूलना है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस भी याद रखें, लिनियस को भूलना ही नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या था कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये हमारे पास ये पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं देता है चीजों को, कि हमारे पास इसमें सबको, अब मैं बता दूं मोनोकॉट डाइकॉट, ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, नहीं कर सकते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम इसके बाद हम लोग डेवलप किस पे गए, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। किस पे डेवलप किए, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे डेवलप किए हम लोग। अब ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या हुआ, एक तो नेचुरल एफिनिटी हुआ, एक तो क्या हुआ हमारे पास, नेचुरल एफिनिटी हुआ। दूसरा देखो, दूसरा हम लोग क्या देखते हैं इसमें, एक्सटर्नल फीचर भी देखते हैं एज वेल इंटरनल फीचर। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इसमें एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर, इंटरनल फीचर दोनों को देखते हैं। क्लियर है, एक्सटर्नल भी देखते हैं और इंटरनल भी देखते हैं, किसमें हमारे पास, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर में क्या देखेंगे, लाइक कि हमारे पास अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, किसका, एनाटॉमी क्या है। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कैसा है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसा है, एनाटॉमी क्या है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल फीचर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, एक्सटर्नल तो देखेंगे जो इधर आर्टिफिशियल में था, उसके अलावा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। पहला क्या हो गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक, उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी, और क्या देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसे बना, ये सब के सब किस में देखेंगे हम लोग, दिस इज द इंटरनल फीचर। और साथ में हमारे पास फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन हमारे पास दो, हमारे पास कौन कौन दिया था, बेंथम एंड हुकर। किसका नाम याद रखना है हमारे पास, बेंथम एंड हुकर। यहाँ पे बेंथम एंड हुकर नाम याद हो गया, यहाँ पे लिनियस याद रखना है, थियोफ्रेस्टस याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना याद रख ले। अब यहाँ पे क्या हो गया, बेंथम एंड हुकर हो गया, और भी हमारे पास साइंटिस्ट है जैसे एपी कंडोले। कौन थे हमारे पास, एपी कंडोले। क्लियर है, एपी कंडोले एक और साइंटिस्ट है। ये सब चीजें, दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन में क्या याद रखना है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर होना चाहिए, होना चाहिए। इंटरनल फीचर में आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एम्ब्रियोलॉजी होना चाहिए, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब कैरेक्टर दिया है तो वो किसको डेजिग्नेट करता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेजिग्नेट करता है। तीसरा है हमारे पास फाइलोजेनेटिक, जो कि सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है फिलहाल के लिए। यानी कि फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, इट इज द किस पे बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किस पे बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवो रिलेशनशिप पे ये बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारे पास साइंटिस्ट है इक्लर। कौन से साइंटिस्ट है, इक्लर हो गए, विटेकर हो गए, ये लोग किसको यूटिलाइज किए हमारे पास, दिस फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। साइंटिस्ट का नाम क्या हो गया हमारे पास, इक्लर, और क्या हो गया हमारे पास, विटेकर, आर एच विटेकर, वही वाले। इन्होंने फाइलोजेनेटिक लिया था, याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैरेक्टर लिया था ना,
कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारा चीज इंक्लूड करना, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है। तो इन्होंने क्या यूज किया, फाइलोजेनी, यानी कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, या क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है। प्राइमरली किस पे फोकस किया गया कि क्या सिमिलरिटीज है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। दैट इज द, हाँ एक्लर भी है, इंगलर भी है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं कनिष्क, ठीक है। EICH इक्लर और एंगलर भी है, प्रांटल भी है, अलग अलग साइंटिस्ट है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं याद रखना है, जो हमारे काम का है वो वही याद रखना, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये फाइलोजेनेटिक में क्या होता है हमारे पास, दिस इज द, हमारे पास क्या होता है कि वेरियस ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्टेबल किया गया। यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके पहले दोनों में साइंटिस्ट का नाम आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब चलो, अब हमारे पास दो तीन टर्म है, दैट इज द, ये तीन मेन हो गया। इसके अलावा हमारे पास और एडवांस हुए हम लोग। फाइलोजेनेटिक्स के साथ क्या था कि हमारे पास रिलेशनशिप तो मैनेज कर लिए, बट इसको स्टडी करना, लर्न करना, कहीं लिख कर आना, ये थोड़ा दिक्कत देने लगा। तब इसके बाद हमारे पास डेवलप हुआ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या डेवलप हुआ, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अभी देखो ये बेसिक है, इसके बाद काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जब एलगी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या बोलता है, यहाँ पे देखो पहला बात, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट पॉइंट, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है। जब भी हम लोग इसमें क्या कंप्यूटर की है, और जो भी हमारे पास कैरेक्टर है, जो भी एब्जॉर्बल कैरेक्टर है, एब्जॉर्बल कैरेक्टर है, ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या कर दिए, कोड्स के फॉर्म में दे दिए। क्या कर दिए, कोड्स के फॉर्म में उसको, जैसे एक 1 2 नंबरिंग कर दिए, कोड असाइन कर दिए। अब ये जो कोड होता है, सभी के हमारे पास क्या होता है, कई सारे कैरेक्टर का हमारे पास एक सिंगल कोड हो सकता है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू द ऑल कैरेक्टर्स एंड डाटा आर देन प्रोसेस, ठीक है। ये सारा कुछ क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास कैरेक्टर है, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। जो भी हमारे पास कैरेक्टर प्रेजेंट है, मान लो कोई एक प्लांट है मैंगो का, मैंगो को मान लो कि 4 कैरेक्टर मैंने बता दिया कि येलो कलर का होता है, मीठा होता है, ये सब होता है। ये जो सारे कैरेक्टर होता है, इनको हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। क्या देते हैं हमारे पास, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं सारे कैरेक्टर्स को। इसमें क्या होता है, इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ, ये लाइन याद रखना, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, यानी यूज ऑफ कंप्यूटर याद रखना है हमारे पास, इक्वल इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये दो चीज याद है। अगर जब भी इसकी बात हो रही है, इट मींस ये किसको डेजिग्नेट कर रहा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को डेजिग्नेट कर रहा है। किसको डेजिग्नेट कर रहा है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को डेजिग्नेट करता है। अब यहाँ पे चीजों को देखो, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। साइटोटेक्सोनॉमी और जो ऊपर वाला हमें पढ़े थे एनाटॉमी वाला, यानी कि नेचुरल, उसमें कंफ्यूज मत होना। साइटोटेक्सोनॉमी में देखो, साइटोटेक्सोनॉमी में हमारे पास प्राइमरली हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम की। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, क्रोमोसोम की। ध्यान रखना, किसकी स्टडी करते हैं हम लोग, क्रोमोसोम, यानी कि बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर। किस पे बेस्ड है हमारे पास, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एक मिनट, हेलो, चलो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास किस पे बेस्ड है, हमारे पास साइटोलॉजी, स्ट्रक्चर, सेल, और प्राइमरली क्रोमोसोम का शेप, नंबर, बिहेवियर। याद रखना, इसका नंबर, इसी का शेप और इसका बिहेवियर, ये तीनों चीजों पे हमारे पास जस्टिफिकेशन होता है साइटोटेक्सोनॉमी का। क्लियर है सभी को। साइटोटेक्सोनॉमी में क्रोमोसोमल नंबर याद रखना है। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, बेस्ड ऑन साइटोलॉजी। और इस साइटोलॉजी में हमारे पास प्राइमरली किस पे डिपेंड है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, शेप क्या है, बिहेवियर क्या है। ये और एडवांस हो गया। कौन एडवांस हो गया, साइटोटेक्सोनॉमी, कि इससे हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है। जैसे एक ही प्लांट है, एंजियोस्पर्म, मान लो एंजियोस्पर्म में 2 प्लांट है, प्लांट ए प्लांट बी, अब दोनों का कैरेक्टर तो सेम हो रहा है। मान लो कोई भी ग्रीन है, भी क्लोरोफिलस है, उसका भी शेप ऐसा है, लिप राउंड है, सब कुछ सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम है। डाइकोट के सारे आप देखोगे रूट का कैरेक्टर सेम है। डाइकोट का स्टेम देखते हैं ना हम लोग, कोई भी डाइकोट का स्ट्रक्चर सेम है। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये मैंगो का डाइकोट है, ये इसका डाइकोट है। तब हम लोग क्या स्टडी किए, एग्जैक्ट पढ़ने के लिए क्रोमोसोमल नंबर क्या है, यानी हर एक प्लांट का, वो भले डाइकोट है
लेकिन दोनों का क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो सकता है कि में 16 क्रोमोसोम पाया जाए, एक में 18 पाया जाए, एक में ज्यादा। इट मीन्स ये मोर प्रिसाइज हो गया कौन सा, साइटोटेक्सोनॉमी। अब इस साइटोटेक्सोनॉमी से भी आगे चल के डेवलपमेंट कैसे हुआ हमारे पास, कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी क्या बोलता है, उसका डीएनए का कंटेंट कैसा है, डीएनए के अंदर चीजें क्या है, यानी कि साइटोटॉक्सोनॉमी से भी एक मोर स्टेप के एडवांस हो गया डीएनए प्रोटीन का स्ट्रक्चर। सेम प्लांट है, अब मान लो सेम प्लांट स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो इसके डीएनए मोस्ट ऑफ मैच मिलेंगे, बट 100% नहीं मिल रहा, भले स्पीसीज एक है। तो यानी कि मोर प्रिसाइज क्या हो गया हमारे पास, कीमोटेक्सोनॉमी। तो हमारे पास साइटोटेक्सोनॉमी के बाद क्या आया, कीमोटेक्सोनॉमी। क्या आया हमारे पास, कीमोटेक्सोनॉमी। अब जो क्वेश्चन की बात आती है, मैं बताऊंगा इसको पढ़ने के बाद कि इसमें से क्वेश्चन क्या याद रख, कितना याद रखना है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो हमारे पास क्या आता है, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी हमारे पास किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किस पे बेस्ड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये याद रखना है। किस पे बेस्ड है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बेस्ड ऑन किस पे, साइटोलॉजी। इसमें क्या याद रखना है, क्रोमोसोम, इसको क्या, और इसमें क्या याद रखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, यानी कि नेचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, टेस्ट, स्मेल। यानी कि क्या हो गया इसके अंदर, नेचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए सीक्वेंस, क्या हो गया, डीएनए सीक्वेंस, टेस्ट, स्मेल, ईटीसी, टेस्ट, स्मेल, ईटीसी, ये सब क्या है, केमिकल बेसिस है। ये चीजें क्या था हमारे पास, दैट इज द टेक्सोनॉमी, कि कैसे कैसे हम लोग डेवलप किए हैं, उसके बाद ये से देखो। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं मैच करने के लिए आ सकते हैं। आर्टिफिशियल में आपको याद रखना है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अभी मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखना। दिस इज द, ये हाईलाइट करके अजीब सा हो रहा है, डल हो जा रहा है तो उल्टा ही होगा। ये देखो मैं इसको इस कलर से वो कर दे रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये एक्सटर्नल फीचर है। इस एक्सटर्नल फीचर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इतना याद रखना। इसमें क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बस। और यहाँ पे क्या है, शेप ऑफ लीव्स, कलर, हमें इसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ एंड्रोसियम। किसकी बात कर रही है, दिस इज द आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या याद रखना, एक्सटर्नल और इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या, एनाटॉमी क्या, एम्ब्रियोलॉजी क्या, फाइटोकेमिस्ट्री क्या। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या है, यूजेज ऑफ कंप्यूटर, सभी का जो लोग कोड्स दे दिए थे। साइटोटेक्सोनॉमी में हमारे पास ये याद रखना है, क्रोमोसोम, नंबर, शेप और बिहेवियर क्या है। क्यूमो में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ प्रोटीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस क्या है, टेस्ट, स्मेलिटी से क्या है। ये यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाता है, दैट इज द टेक्सोनॉमी। अलग अलग टाइप के हमारे पास टेक्सोनॉमी। अब इसके बाद, इस टेक्सोनॉमी के बाद हमारे पास क्या हुआ यूटिलाइजेशन, कि अब हमें किसकी जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन करने की। अब हमारे पास कि प्लांट को आखिर हम लोग टेक्सोनॉमी तो पढ़ लिए, अब इसको हम लोग कैसे कैसे प्लांट के अलग अलग वे में, यहाँ पे ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ बेसिक चीज हम लोग जैसे कि आप लोग वहाँ पे पढ़े होंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे कुछ चीजों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वो सारे वर्ड्स आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो वो चीज बाद में दिया हुआ है, बट उस चीज को ध्यान से समझो कि बिना उसके आगे काम नहीं चलने वाला है। कि हमारे पास प्लांट में क्या है, बेसिक भी पढ़े वो क्लासिफिकेशन में। अब देखो कुछ प्लांट हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजों को दिया। सबसे पहले हम लोग देखो प्लांट को किस तरह से डिवाइड कर दिया गया, एनसीईआरटी में भी दिया है। अब देखो मान लो ये है हमारे पास प्लांट किंगडम, ये क्या हमारे पास प्लांट का किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। आरएच विटेकर में इसको प्लेस दिया गया था, प्लांट किंगडम। अब ये प्लांट किंगडम में हमारे पास दो टाइप होते हैं। हम लोग एक बात करते हैं कि एक जिसमें फ्रूट, स्पेशली फ्रूट, फ्लावर भी होता है, एक स्पेशली फ्रूट की बात कर रहे हैं, जिसमें होगा फ्लावर एंड फ्रूट, उसको हम लोग बोलते हैं फेनेरोगैमी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमी। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, फेनरोगैम या फेनरोगैमी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रिप्टोगैमी। क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम हो गया और फेनरोगैमी हो गया। अब ये फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम, क्रिप्टो का मतलब होता है क्या था हमारे पास, हिडन। क्या मतलब होता है, हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फेनरोगैम का मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसमें क्या एक्सपोज्ड है, क्या है हमारे पास, एक्सपोज्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है, एक्सपोज सेक्स ऑर्गन,
और इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एक्सपोज नहीं होता क्रिप्टोगेमी। और इसमें हमारे पास जनरली एक नॉर्मल टर्म में बोलूं तो इसमें फ्लावर और ये सब चीजें नहीं पाया जाता, फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि स्पेशली देखा जाए तो सीड नहीं पाया जाता है। जिसमें सीड नहीं पाया जाता है वो क्रिप्टोगेमी, जिसमें सीड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनरोगेमी। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ पे मोर प्रिसाइज टर्म होता है जिसमें हमारे पास क्या होगा, सीड का डेवलपमेंट होगा, वो होता है हमारे पास फेनरोगेमी। और जिसमें सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा वो होता है हमारे पास क्रिप्टोगेमी। लोअर लेवल पे ये जरूर लिखा रहता है जिसमें फ्लावर होता है, जिसमें फ्लावर नहीं होता है। फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट करोगे तो जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। तो इट्स बेटर जिसमें सीड पाया जाएगा वो फेनरोगेमी, जिसमें सीड नहीं पाया जाता वो क्या होता है हमारे पास, क्रिप्टोगेमी, यानी कि इसके अंदर सीड होगा ही नहीं, एब्सेंट। अब कहानी देखो, जो क्रिप्टोगेमी है ये हमारे पास प्राइमरली दो पार्ट में, थ्री पार्ट में डिवाइड है। क्रिप्टोगेमी जिसके अंदर हिडन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव पाया तो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, बट जो हिडन स्ट्रक्चर होता है यानी कि मेल फीमेल पार्ट है वो हिडन होता है, जनरली दिखाई नहीं देता है, जबकि फेनरोगेमी में दिखाई देता है। अब चाहे जिम्नोस्पर्म की बात कर लो चाहे एंजियोस्पर्म की बात कर लो, अब एंजियोस्पर्म में पूरी तरीके से दिखाई देता है और जिम्नोस्पर्म में कम तरीके से दिखाई देता है। अब ये जो क्रिप्टोगेमी होता है ये थ्री पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। देखो किसमें डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी हम लोग डिवाइड कर दिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। किसमें डिवाइड कर दिए, थैलोफाइटा, सबको अभी बताऊंगा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्लियर, किसमें डिवाइड कर दिया हम लोग, टेरिडोफाइटा। ये तीनों के तीनों क्या है, इसमें सीड डेवलप नहीं होता है। जब हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा कि पहली बार हमारे पास टेरिडोफाइट में सीड बियरिंग वाला प्रोसेस शुरुआत होता है, बट एग्जैक्ट सीड नहीं होता है। वो हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, उसे मैंने पढ़ाया है बट रिवीजन क्लास है तो कुछ चीजें बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूँ। अब देखो थैलोफाइटा के अंदर हमारे पास, थैलोफाइटा वर्ड का मतलब होता है जहां पे रूट और शूट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, वेयर रूट एंड शूट कांट डिफ्रेंशिएटेड। कैसा होता है डिफ्रेंसिएशन, कांट डिफ्रेंशिएटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। अब इस थैलोफाइटा में हमें यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, दूसरा ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए और तीसरा भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए। बट यहाँ पे देखो थैलोफाइटा के अंदर तीन चीज आता है, एक आता है हमारे पास सबसे पहले एल्गी, दूसरा फंजाई और तीसरा दैट इज द एल्गी फंजाई एंड लाइकेन। ये दोनों को हम लोग पढ़ लिए हैं किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। किसमें पढ़ लिया हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग फंजाई में अलग अलग हमारे पास क्लास पढ़े थे। होप सो आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई का चीजें याद होंगी। कोई बताएगा अर्शी का कौन कौन से क्लास हम लोग पढ़े थे फंजाई में, जस्ट क्लास का नाम बताओ, जस्ट क्लास का नाम बताओ। कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, ध्यान से पढ़ो आपके लिए गीतांश। सर हाँ फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूट्रोमाइसीट्स। वेरी गुड। नाउ गीतांशी आप बताओ कि जिसमें से एस्कोमाइसिटीज का कुछ कैरेक्टर जो आपको याद है और कुछ एग्जांपल। सर एस्कोमाइसिटीज के हाँ बोलो, कुछ एग्जांपल। आपका आवाज धीरे आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, सर एक सेकंड। टाइप कर दो आप तब तक। नीतू टाइप कर दो, गीतांशी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नीतू आर यू देयर, देखो पैसिवली बैठे हो फिर आपका ही नुकसान है। अंकिता, कनिष्का, सर आवाज आ रही है अब। हाँ आ रही है अब। सर एस्कोमाइसिटीज का कुछ कैरेक्टर है कि उनमें ब्रांच्ड और सेप्टेट पाया जाता है, मतलब ब्रांच्ड होता है, वेरी और गुड। जो माइसीलियम होता है। और सर इसमें जो होता है एसेक्सुअल स्पोर होता है, उसे हम कोनिडिया कहते हैं, और वो एक्सोजीनसली रिप्रोड्यूस करता है। और एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल हाँ स्पोर कौन सा होता है? एसेक्सुअल, सर सेक्सुअल स्पोर हमारे यहाँ एस्कोस्पोर होता है जो वेरी गुड, एग्जांपल एंडोजीनसली बता दो एक। रिप्रोड्यूस करता है। और सर एग्जांपल्स इसमें जैसे एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, यूरोस्पोरा, मोरेल्स, वेरी गुड, ट्रफल एंड मोरल्स। चलो सबसे ज्यादा एग्जांपल इसी में है। चलो आगे, यानी फंजाई पता है। लाइकेन क्या होता है, आचल, आचल व्हाट इज लाइकेन?
देखो पढ़ाया हुआ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत बेसिक है, बिल्कुल इस कोई भी ऐसा टर्म नहीं छोड़ूंगा। आपका रिवीजन क्लास फिर भी है, कोई भी टर्म नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, सारा एनसीईआरटी कवर होगा। और आप लोग एक बार एनसीईआरटी जाके जरूर पढ़ना, तभी फायदा होगा, फिर नहीं बोलोगे। आचल, सर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। फंजाई और किसका? फंजाई और सर इतना याद है। देखो इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत और गलत याद बात, नहीं। बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन है? संजना। बी एक्टिव इन क्लास। ऐसे नहीं। यस सर। हम्म, बोलो बोलो, लाइकेन के बारे में बताओ 2-4 लाइन। कनिष्का, सुजल, अभिनय, प्लीज टेल। कनिष्का आप ज्वाइन तो किए, लेकिन आप पैसिव क्यों हो? चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कनिष्का कि आप लाइकेन के बारे में बताओ, व्हाट इज लाइकेन, और इसके बारे में जो कुछ भी पता है, सारा कुछ बताया हुआ आपको। ओके चलो कोई बात नहीं। सुजल। सर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी और फंजाई की, ठीक है। और एक गुड वो होती है इंडिकेटर ऑफ SO2 क्या pollution, very good. पोल्यूशन। हाँ पोल्यूशन की। SO2, not pollution only, SO2 pollution. Be हाँ precise. हाँ सल्फ्यूरिक मतलब सल्फेट। सल्फ्यूरिक, सल्फर pollution, सल्फर हाँ हाँ डाइऑक्साइड। सल्फर वही वाला। देखो लाइकेन में हमारे पास 2 पार्ट होता है, एक होता है फाइकोबायोन और एक होता है माइकोबायोन। मोर प्रिसाइज टर्म यूज करना है, जस्ट एल्गी और ये सब नहीं बोलना है। फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट, स्पेशली फाइकोबायोंट माइकोबायोंट का पार्टनर कौन सा होता है हमारे पास? इसको मैसेटीज के मेंबर्स हो जाते हैं हमारे पास। ये दोनों मिलकर हमारे पास लाइकेन बनाता है। और लाइकेन कैसा होता है ध्यान रखना, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, समझ गए? ऑब्लिगेट होता है, फैकल्टेटिव नहीं होता है। लाइकेन तभी बनेगा जब दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे लाइकेन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स लाइकेन कैसा होता है? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म को शो करता है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये था थैलोफाइटा। अब हमें पढ़ना है जो ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये हो गया अलग कहानी। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि जो फेनरोगैम्स था, दिस फेनरोगैम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। किसमें डिवाइड किए हैं? दैट इज ए जिम्नोस्पर्म। किसमें डिवाइड किया हम लोग? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर? यानी कि देखो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब अगेन से एंजियोस्पर्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, मोनोकॉट और डाइकॉट। ये याद रखना। ये था हमारे पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन किसका? प्लांट किंगडम का। अब इसमें से जो हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में पढ़ना है थैलोफाइटा का, ये दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ये पढ़ना है एल्गी, यानी उसके बाद ब्रायोफाइट, देखो कैसे, उसके बाद टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हम लोग 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट डिटेल में पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हमें जो डिटेल में किसको किसको पढ़ना है? एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को और जिम्नोस्पर्म। क्लियर? ये 4 को डिटेल में पढ़ना है। एंजियोस्पर्म हम लोग 12th में ऑलरेडी अभी अभी रिसेंट खत्म किए हैं चैप्टर को। आप सभी को पता है कौन सा चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब यहाँ पे चीजों को और भी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो थैलोफाइटा का मतलब तो समझ गया, इसके अलावा कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला टर्म आता है हमारे पास, दैट इज द ट्रैकियोफाइटा। दैट इज द ट्रैकियोफाइटा। दूसरा टर्म आता है हमारे पास स्पर्मेटोफाइटा। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रख से समझना है, फिर बाद में रोगे अगर अभी नहीं समझे तो। तीसरा टर्म है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, बाकी फेनरोगैम क्रिप्टोगैम तो मैंने बता दिया। अब ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरा, तो कोई बताना चाहेगा? कोई इच्छुक है? हाँ बोलो। सर इसमें से
एम्ब्रियोफाइटा थैलोफाइटा को छोड़ के सारे होते हैं। इसको छोड़ के सर थैलोफाइटा। ओके सर और ट्रैकियोफाइटा होता है जिनमें वेल डेवलप्ड एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है। वेरी गुड। और सर स्पर्मेटोफाइटा वो होते हैं जिनमें मतलब सीड फॉर्मेशन हो सकता है। वेरी गुड। चलो गीतांशी, ये देखो, ये सारा चीजें मैंने जब 11th पढ़ा रहा था तो भी पढ़ाया था। यहाँ पे अगेन से बता रहा हूँ, ट्रैकियोफाइट्स आर द दोज प्लांट जिसमें वेल डेवलप हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, यानी कि वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वेस्कुलरोफाइटा, यानी कि जिसमें वेल डेवलप क्या पाया जाए, वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम पाया जाए या वेस्कुलर बंडल पाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकियोफाइटा। नाउ दिस ट्रैकियोफाइटा इज स्टार्ट फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स। कहाँ से स्टार्ट होता है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये क्या हो गया? दैट इज द ट्रैकियोफाइटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे रेड से बना रहा हूं, दिस इज द स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिसमें स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी वैसा प्लांट जिसके अंदर सीड पाया जाए उसे स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। नाउ दिस स्पर्मेटोफाइटा हमारे पास दो चीज है, दैट इज क्या क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है और एक एंजियोस्पर्म है। एक जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है, या स्पर्मेटोफाइटा को हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है? फेनड्रोगैम होता है। स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है हमारे पास? फेनड्रोगैम होता है। नाउ दिस स्पर्मेटोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक जिम्नो और एक एंजियोस्पर्म। अभी स्पर्मेटोफाइटा में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? एक में होता है नेकेड सीड और एक में होता है सीड कोट के साथ। तो जो सीड नेकेड सीड के साथ है उसको हम लोग बोल देते हैं जिम्नो, और जो सीड कोट के साथ है उसको हम लोग बोलते हैं एंजियो। क्लियर? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। अब आता है लास्ट में एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो पाया जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है गीतांशी? सर ये ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होता है। ठीक है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता? जल्दी बताओ, एल्गी में एम्ब्रियो पाया जाता है कि नहीं? बताओ बताओ। हाँ या ना बोलो, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ। चलो आपने सही बताया। हाँ, एल्गी में हमारे पास क्या होता है? नहीं पाया जाता है। एल्गी और फंजाई में एम्ब्रियो, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज क्या होता है हमारे पास? देयर इज नो एम्ब्रियो इन द फाउंड इन द थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है। तो यानी ब्रायोफाइट से लेके एंजियोस्पर्म तक, दिस ऑल आर द एम्ब्रियोफाइट्स, दिस ऑल आर द एम्ब्रियोफाइट। ये सब के सब क्या है? ब्रायोफाइटा से लेके एंजियोस्पर्म तक सब में हमारे पास क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियो पाया जाएगा। अब यहाँ पे इन सारी चीजों को देख लिए हम लोग, तो क्वेश्चंस का बेसिस कैसे पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर आपको पूछ देगा कि कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जो कि एम्ब्रियोफाइटा तो है बट दे हैव वेल डेवलप, दे हैव वेल डेवलप, क्या पाया जाए हमारे पास? वेस्कुलर सिस्टम। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम, तो क्या बताओगे आप, कहाँ से स्टार्ट होता है? सर टेरिडोफाइट्स। वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास? टेरिडोफाइट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं, वैसा प्लांट बताओ जो हमारे पास एम्ब्रियोफाइटा तो है बट दे डोंट हैव ट्रैकिड्स या दे डोंट हैव वेस्कुलर सिस्टम। कौन सा प्लांट? ब्रायोफाइट। अब इस क्वेश्चन में ब्रायोफाइट की जगह ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल भी दे सकता है, तो हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइट का कौन सा एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइट का कौन सा एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का कौन सा एग्जाम्पल है, एंड एल्गी के कौन से एग्जाम्पल है। तो ये बेसिक चीज सिनारियो सभी को क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग एल्गी को पढ़ना शुरू करें, आप स्टार्ट कर दें। अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं दैट इज एल्गी। दैट इज क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्गी को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द एल्गी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एल्गी से हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 2 क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं, एल्गी से रिलेटेड। अब ये ऐसा हो सकता है कि एल्गी को कंपेयर कर दे एंजियोस्पर्म के 12 से, कि एल्गी में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, यानी मिक्सअप ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। बट एल्गी से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एल्गी से, ध्यान रखो, सिर्फ एल्गी से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एल्गी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक है किसका, फ्रॉम द प्लांट किंगडम। एल्गी को नहीं भूलना है, एल्गी को हमें अच्छे से डिटेल में अब हम लोग शुरू करते हैं। जिसको थोड़ा बहुत सांस लेना है वो ले सकता है, ठीक है, ताकि थको मत। क्लियर है? शुरू करें। अब देखो एल्गी के बारे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डाल ली एल्गी, और साथ साथ लिखोगे तो देखो आप लोग का यूसे नोट्स वैसे तो लिखे हो, बट फिर भी नोट्स में भी एड ऑन करोगे, रफ भी लिखोगे तो भी आप लोग को फायदा होगा, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना होगा तुरंत आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि बाद में देखो अब ये दोबारा चांस है, इसमें किसी की कोई गलती ये सब चीजें नहीं सुना जाएगा। आप लोग को पता ही है रिजल्ट का कट ऑफ कितना जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ेगा, समझ रहे हो, गलतियां नहीं करना है। चलो चैट बॉक्स खोल लेता हूं मैं, चैट बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं आया है। पढ़ते हैं हम लोग एल्गी। अब एल्गी के बारे में देखो, एल्गी एक हमारे पास सबसे पहले प्लांट किंगडम का पहला मेंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज एल्गी। इसके पहले हम लोग कुछ वैसा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, वैसे सेल्स पढ़े थे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता था, यानी कि पिगमेंट, क्लोरोफिलस पिगमेंट पाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हम लोग साइनोबैक्टीरिया था, और प्रोटिस्ट में बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट था। उन दोनों जगहों पे भी हमारे पास फोटोसिंथेसिस वो दोनों भी करते थे। आप सभी को पता है कि चीफ प्रोड्यूसर कौन होता है सुजल? चीफ क्राइसोफाइट्स। इन ओशियंस कौन सा होता है? वेरी गुड, क्राइसोफाइट। और प्रिसाइज क्या होता है? अगर मैं बोलूं और प्रिसाइज बताओ। डायटम्स। डायटम्स। डायटम्स ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर होता है, जो कि प्लांट नहीं होता है, वो क्या होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होता है। तब उसी तरह उसके बाद हम लोग क्या डेवलप किए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आया। उसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो देख रहे हो डेवलपमेंट कैसे हुआ हमारे पास। पहले बीजीए आया, बीजीए के बाद हमारे पास उससे डेवलप क्या है, प्रोटिस्ट। सभी को पता है कौन सा प्रोटिस्ट, पीएस वाला प्रोटिस्ट, क्योंकि सबसे पहले हम लोग मोनेरा पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, प्रोटिस्टा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन लाइकेन। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम में एल्गी को पढ़ रहे हैं। तो ये थे कहानी हमारे पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे एक दूसरे से डेवलप होके हमारे पास अल्टीमेटली एल्गी तक हम लोग पहुंच गए। अब हमें इसका काम है नहीं, इसको डिलीट कर देते। अब हम लोग आ जाते हैं वापस एल्गी। तो एल्गी आर, जितने भी एल्गी हैं, एल्गी आर क्लोरोफिलस। कैसे होते हैं हमारे पास, क्लोरोफिलस और थैलाइड ऑर्गेनिज्म। एल्गी कैसा हो गया, थैलाइड हो गया, थैलाइड बॉडी प्लस क्लोरोफिलस। कैसा होता है हमारे पास, क्लोरोफिलस, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या होते हैं, दे आर एवेस्कुलर। एवेस्कुलर, एवेस्कुलर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ट्रैकियोफाइट भी बोल सकते हैं या नहीं। ए ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें ट्रैकिड्स यानी कि जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। दैट्स वाई क्या हो गया, ए ट्रैकियोफाइट्स एंड नॉन एम्ब्रियोफिटिक, एंड नॉन एम्ब्रियोफिटिक, यानी कि इसमें एम्ब्रियो भी नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज पाइकोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है, फाइकोलॉजी।
फादर ऑफ एल्गी कौन है हमारे पास, कोई बताएगा, मैंने पढ़ाया था। क्या सर? फादर ऑफ एल्गी, सर एमओपी अयंगर। वो इंडियन थे, एफी, हाँ, ये नॉर्मल फादर थे। अब मैं यहाँ पे जोड़ दूं इंडियन फादर, ये थे हमारे पास एम ओ पी अयंगर। इनका डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, फोटो बना है कि नहीं इनका, नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं। ये थे एमओपी एंगर, दैट वो क्या थे, इंडियन फाइकोलॉजिस्ट थे या फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजिस्ट, दैट इज एमओपी अयंगर। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, एल्गी क्या होता है, नॉन वेस्कुलर नॉन एम्ब्रियोफिटिक थैलाइड में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गी को क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। पहले क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, उसके बाद रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या था, रिप्रोडक्शन कैसे पढ़ेंगे नाउ, फिर एक साथ जितने भी हमारे पास क्लास है उसको एक साथ हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला पॉइंट लिख लो, सब टॉपिक क्या हो गया, एल्गी आर classified on the basis of, किस पे बेस पे हमारे पास एल्गी क्लासिफाइड है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है प्राइमरी पिगमेंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, प्राइमरी पिगमेंट। दूसरा क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, सेल वॉल कंपोजिशन, उसका सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। और चौथा चीज क्या है, डेट इज टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, डेट इज टाइप एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला, क्लियर। इन चारों बेसिस पे हम लोग एल्गी को क्लासिफाई कर दिए, जो हमें पढ़ना है, जो हमें लर्न करना है, डेट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। इसको आगे चल के क्या क्या पढ़ेंगे बताया जाएगा, ग्रीन एल्गी, क्लोरोफैसी, ब्राउन एल्गी, फियोफैसी, रेड एल्गी, रूडोफैसी। किसी को स्लो तो नहीं लग रहा है, फास्ट पढ़ाऊं, जल्दी बोलो हाँ या ना, स्लो तो नहीं लग रहा है, अच्छा स्लो लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। चलो देखो, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेसिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी, क्या देखते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। मैं इसलिए ऐसा पढ़ा रहा था ताकि आप लोग को दोबारा रिवीजन थोड़ा सा देखो और हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन इन एल्गी की बात करें, हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और नया फ्रेगमेंट हमारे पास अगेन से नया थैलाइड बॉडी बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है विद द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, किसके होता है, माइटोसिस, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं मिटोस्पोर। एसेक्सुअल पहला क्या हो गया हमारे पास, वेजिटेटिव, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में हमारे पास किसके थ्रू होता है, मिटोस्पोर। मिटोस्पोर हम लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि किस प्रोसेस से होता है हमारे पास, माइटोसिस प्रोसेस से बनता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिटोस्पोर। नाउ दिस मिटोस्पोर आर 3 टाइप, ये मिटोस्पोर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फटाफट, एक होता है जियोस्पोर, जियोस्पोर, दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर और तीसरा होता है ऑटोस्पोर। तीसरा क्या होता है हमारे पास, ऑटोस्पोर। अब ये देखो जो जूस्पोर होता है, जूस्पोर में हमारे पास प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, क्या पाया जाता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इसके लिए मोस्ट कॉमन टाइप होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, याद रखना है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास नॉन मोटाइल होता है। ये क्या होता है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल स्पोर। और ऑटो स्पोर क्या होता है? रिलीज फ्रॉम द रप्चर्ड वॉल ऑफ ओरिजिनल पेरेंट सेल। रिलीज्ड फ्रॉम द रप्चर ऑफ ओरिजिनल प्लांट बॉडी, यानी कि मेन प्लांट बॉडी है, उसके सेल वॉल से रप्चर हो जाता है और वहां से एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोस्पोर। इसका एग्जांपल हमारे पास है क्लोरेला। क्लोरेला। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारे पास? दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, ये एक फेवरेबल कंडीशन, ये सारी चीजें फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है हमारे पास? अनफेवरेबल कंडीशन में भी। कैसे? अनफेवरेबल कंडीशन में देखो, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो एल्गी होता है प्रोड्यूस करता है रेस्टिंग सेल्स। क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास? रेस्टिंग सेल्स। इन रेस्टिंग सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्नोस्पोर और एकाइनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? एकाइनेट्स। क्लियर है सभी को? हिप्नोस्पोर और एकाइनेट्स। ये क्या होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कुछ एल्गल ग्रुप चारों तरफ हमारे पास थिक वॉल बना लेते हैं और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्नोस्पोर या एकाइनेट्स। याद रहेगा? नेक्स्ट चले। किसी को कोई डाउट? चलो, अब आते हैं हम लोग तीसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सी क्या हो गया हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। अच्छा, मैं एक बेसिक चीज आप लोगों को बताना भूल गया। जो एल्गी का हैबिटेट प्राइमरली ध्यान रखना है। एल्गी का हैबिटेट क्या होता है प्राइमरली? दैट इज द एक्वेटिक। हैबिटेट प्राइमरली क्या होता है? एक्वेटिक। याद है सभी को? एल्गी का हैबिटेट प्राइमरली क्या है? एक्वेटिक होता है। बट ये ऊंट पे भी पाया जा सकता है, ये किसी जानवर के ऊपर भी पाया सकता है, जैसे बियर ओवर के ऊपर भी पाया जा सकता है। दिस इज द एनसीईआरटी लाइन, तो ये याद रखना है। वाटर में भी, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और कुछ एनिमल के ऊपर भी पाया जा सकता है। कुछ एनिमल के, जैसे मान लो ये मैं एनिमल हूँ, मेरे ऊपर बढ़ जाए। एक हमारे पास, मैं अभी डायग्राम वगैरह आपको मैं दिखाऊं, उसके पूरे बॉडी पे ग्रीन ग्रीन दिखता है, वो बियर। तो ये सारे जगहों पे एल्गी का हैबिटेट हो सकता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ देगा किसमें किसमें पाया जाता है, तो स्टेटमेंट के पर्पज से वो चीज आपको याद रखना है। एल्गी का हैबिटेट प्राइमरली एक्वेटिक बट इज ऑल्सो फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, ट्रीज पे पाया जा सकते हैं, एंड ऑल्सो फाउंड ऑन द एनिमल बॉडी। ऑल्सो फाउंड ऑन द एनिमल बॉडी। उसको, उस एनिमल को फायदा होता है ताकि वो हाइड आउट हो जाता है। ठीक है। और एल्गी को क्या मिल जाता है? एक तरह से सहारा मिल जाता है, एक पोस्ट मिल जाता है। बट एल्गी वहां से कुछ लेता नहीं है, उसे कोई डैमेज नहीं प्रोवाइड, डैमेज नहीं करता है। क्लियर है? दैट इज द हैबिटेट। तो ये हैबिटेट में वो सारे वर्ड्स भी याद रखने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब यानी कि फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। क्लियर? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है, ये 3 टाइप के होता है। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस और तीसरा होता है ऊगैमस। सभी को पता है। ये है हमारे पास आइसोगैमस। दूसरा ये भी एक क्या है हमारे पास? आइसोगैमस। दो कहानी ऐसा भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? एनाइसोगैमस। ये एक बड़ा एक छोटा। और तीसरा क्या हो सकता है हमारे पास? बड़ा नॉन मोटाइल होगा, छोटा मोटाइल होगा। ये क्या हो गया हमारे पास? ऊगैमस होता है। ये क्या होता है हमारे पास? ऊगैमस होता है। अब आइसोगैमस में 2 एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। आइसोगैमस में एक एग्जाम्पल याद रखना है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। दूसरा एग्जाम्पल हमें याद रखना है, इलोथ्रिक्स। अब डायग्राम देख के आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। यहाँ पे
सुजल बताएगा कि यहाँ पे स्पाइरोगायरा और इलियोथ्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ऑल्दो मैंने डायग्राम बना दिया हूँ। क्या सर? जो डायग्राम मैंने दिखा है, एक में स्पाइरोगायरा लिखा है, एक में मैंने लिखा है इलियोथ्रिक्स। दिस बोथ आर द एल्गी। डिफरेंस क्या है? यस सर। सर एक तो फ्लैजिला का। हाँ, देखो जिसमें फ्लैजिला पाया जा रहा है और सेम साइज के हैं, उसका एग्जांपल इलियोथ्रिक्स है। जिसमें फ्लैजिला नहीं है बट स्टिल सेम साइज का है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगायरा। तो ध्यान रखना, ये दो एग्जांपल याद रखना है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये किसका एग्जांपल है? आइसोगैमस का। क्लियर? दूसरा है एनाइसोगैमस, एक बड़ा एक छोटा, यानी डिसिमिलर इन शेप एंड साइज। जब डिसिमिलर इन शेप एंड साइज होता है, इसका एग्जांपल है यूडोरिना। इसका एग्जांपल क्या है? यूडोरिना। नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, ये याद रखना स्पाइरोगायरा। यूडोरिना पहले आता था, अब नहीं आता इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है ऊगैमस। ऊगैमस का हमें याद रखना है, जो बड़ा होगा नॉन मोटाइल होगा, जो छोटा होगा वो मोटाइल होगा। ये कैसा होगा? मोटाइल। और ये कैसा होगा? नॉन मोटाइल। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। डेट इज फिकस एंड वॉलवॉक्स। इसके एग्जाम्पल नहीं बोलना है। एग्जाम्पल क्या है? फिकस, देखो छोड़ के जा रहे हैं, गलत बात है। फिकस प्लस वॉलवॉक्स, दो एग्जाम्पल है, फिकस प्लस वॉलवॉक्स। कौन गया देखें जरा। चंदन, चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया हमारे पास? फिकस प्लस वॉलवस। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कुछ चीजें याद रखना है कि एल्गी का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। क्या फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? एल्गी सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। क्लियर? एल्गी का सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। बट यहाँ पे कारा एक एग्जाम्पल है, सभी को पता है। कारा एक ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। कैसा होता है हमारे पास? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। अब ये कैसा एल्गी है? मोनोसियस। मोनोसियस एल्गी है, यानी कि इस पे मेल और दोनों पाया जाता है। अब इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड को अलग अलग बोलते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग मेल की बात करेंगे, मेल के केस में इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? डेट इज द ग्लोब्यूल, या नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? एंथ्रीडियम। बट फीमेल को हम लोग इसमें आर्चिगोनियम नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊगोनियम। क्या बोलते हैं इसको? ऊगोनियम। बस ये हो गया हमारे पास, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्लोरोफैसी, थियोफैसी एंड रोडोफैसी। एग्जाम्पल याद रखना है और सारी चीजों को याद रखना है। तो तीन चीज देख लो। पहला है हमारे पास क्लोरोफैसी। दूसरा हमारे पास दैट इज द फियोफैसी। और तीसरा है हमारे पास दैट इज रोडोफैसी। सबसे पहले बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ये क्या होता है? मोस्टली फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ये फियोफैसी ऑलमोस्ट मराइन हैबिटेट देख रहे हो, ये भी एक्वेटिक है, बट ये फ्रेश वाटर था, ये क्या है? मराइन। और ये भी क्या होती हैं? दे आर ऑलमोस्ट था, ये मोस्टली क्या होते हैं हमारे पास? मराइन। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि फियोफैसी ऑलमोस्ट कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ मेराइन वाटर में ही पाया जाता है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास पिगमेंट कौन कौन से हैं। मैंने बताया था बेसिस। तो इसके अंदर क्लोरोफैसी के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है।
साथ में कैरोटिनॉइड्स, ये सब में पाया जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी आपको याद रखना है। इसमें पाया जाता है फियोफैसी में क्लोरोफिल ए एंड सी। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड सी। उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट में देखोगे तो फिकोजैंथिन, क्या पाया जाता है? फिकोजैंथिन। तीसरा हमारे पास होता है रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड डी। और क्या पाया जाएगा? फाइकोइरिथ्रिन। क्या पाया जाएगा? फाइकोइरिथ्रिन। क्या पाया जाएगा? फाइकोइरिथ्रिन। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चीज देखो आप लोग, अगेन से इसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर में क्या होता है। इसमें देखो सेलुलोज प्लस पेक्टोज पाया जाता है। क्लियर? प्राइमरली सेलुलोज भी बोल सकते हो। इसमें भी सेलुलोज होता है, प्लस इसमें क्या पाया जाता है? एल्जीनिक एसिड। क्या पाया जाता है? एल्जीनिक एसिड। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है, दिस इज द एल्जीनिक एसिड। इसमें क्या होता है हमारे पास? सेलुलोज, प्राइमरली सेलुलोज का बना होता है। अब लास्ट में क्या होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, और इसमें क्या है प्राइमरली याद रखना है, दिस इज द पेक्टिन। यानी सेलुलोज तो सब में है, उसके साथ जो अलग अलग पिगमेंट है वो हमें याद रखना है। अब स्टोरेज बॉडी यानी रिजर्व फूड मटेरियल याद रखना है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें क्या होता है? स्टार्च। क्लियर है? स्टार्च के अलावा यहाँ पे एक और चीज पाया जाता है, पायरिनोइड बॉडी। कोई बताएगा पायरिनोइड बॉडी क्या होता है? पढ़ाया हुआ है तभी पूछ रहा हूँ। सर तो प्रोटीन के तरह से स्टार्च के लिए वैसे होती जाएंगे। आवाज क्लियर नहीं है बालक। स्टोरेज की तरह यूज वो क्लोरोफाइल पायरिनोइड्स किसका स्टोरेज है? स्टार्च का कि प्रोटीन का? पायरिनोइड स्टार्च सर स्टार्च। पक्का? यस सर। और कोई? ध्यान रखना, पायरिनोइड्स इज प्राइमरली स्टार्च का होता है, सम टाइम ओकेजनली प्रोटीन भी होता है, दैट्स व्हाई इसी वजह से इसको पायरिनोइड बॉडी भी बोलते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ब्राउन एल्गी में क्या होता है? लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिन प्लस मैनिटोल, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या पाया जाता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्लैजिला की बात करते हैं। फ्लैजिला क्या क्या होता है? कहाँ गए तुम लोग? अरे हाँ ये रहे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैजिला। फ्लैजिला देखो इसमें क्या होता है? एपिकल फ्लैजिला पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? एपिकल। और आइसोकॉन्ट होता है। आइसोकॉन्ट मतलब बराबर, जैसे दिस। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होता है? लेटरल होता है, प्लस क्या होता है हमारे पास? हेटेरोकॉन्ट, यानी साइड में पाया जाएगा, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। क्लियर है? दैट इज द लेटरल एंड हेटेरोकॉन्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? अब्सेंट। इसमें क्या होता है हमारे पास? अब्सेंट। इसमें जनरली 2 फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें 2 से अधिक भी पाया जा सकता है, 2 4 8 भी हो सकता है, 2 4 8 भी हो सकता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि हमें इसका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देख लो, रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें तीनों होता है, आइसो, एन आइसो एंड ऊगैमस, तीनों पाया जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है? आइसोगैमस या ऊगैमस। और इसमें याद रखना आपको स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता है? ऊगैमस। क्यों बोले? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी कहानी कैरेक्टर की हो गई। अब इंपॉर्टेंट थिंग है इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तीनों में देखो कोई भी एग्जाम्पल नहीं भूलेगा। क्लेमाइडोमोनास,
अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास वॉलवॉक्स, और क्या है यूलोथ्रिक्स, और क्या है हमारे पास स्पाइरोगाइरा, और क्या है कारा, और क्या है अल्वा। अल्वा को एक बार क्वेश्चन आया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी लेटिस। ठीक है। नेक्स्ट फियोफाइसी का एग्जांपल याद रखना है, एक्टोकार्पस। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास दैट इज डिक्टियोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लेमिनेरिया, फ्यूकस, सारागेसम। लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड सारागेसम। इसके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, जिलेडियम, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया, और लास्ट में ग्रेसिलेरिया। ठीक है, दो जी वाला है, दो पी वाला है, जिलेडियम, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, पोरफाइरा एंड पॉलीसिफोनिया। ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड सेरागेसम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को अकॉर्डिंग टू द आर एच विटेकर हम लोग कहाँ पे प्लेस किए हैं? सर एक बार रिपीट करना, कहाँ पे? रिपीट करना सर एक बार। अकॉर्डिंग टू द आर एच विटेकर, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड अंदर। चलो और सेकंड आंसर बता दो। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, वेरी गुड। कहाँ पे प्लेस किया हम सिंगल लोग? सेल, प्रोटिस्टा में। सेलुलर। बताओ, सब लोग बोलते हो और इतने कम बच्चे आते हो, क्या ही बोले? समझ में नहीं आ रहा है क्या? बोलो। सर आ रहा है समझ में। चलो ठीक है, अब फटाफट हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अलग अलग ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ लेते हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखो ग्रीन एल्गी अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, सबको हम लोग देखना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन एल्गी, ये चीज कभी नहीं बोलना है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जब हम लोग दोबारा लिख सकते हैं तो आप लोग भी तो लिख ही सकते हो, मैं भी तो लिख ही रहा हूँ आपके साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारा चार्ट याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं दैट इज ग्रीन एल्गी। अरे ग्रीन एल्गी को एटलीस्ट ग्रीन से लिखना चाहिए था, क्या कर दिया मैंने। चलो ग्रीन एल्गी से लिख दिए, ग्रीन कलर से। दिस इज द ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ स्पीसीज कैसे होते हैं, हेप्लॉयड। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का मतलब इन नंबर में होते हैं, ठीक है, यानी कि गैमेटोफिटिक स्टेज में होते हैं। ठीक है, यानी कि क्लोरोफाइसी का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है। मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है, गैमेटोफिटिक। मोस्ट ऑफ, किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट, दे आर मल्टीसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर की बात नहीं की है, क्योंकि यूनिसेलुलर को हम लोग कहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, प्रोटिस्टा में। ऑल द एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बट कहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, प्रोटिस्टा में। मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल एंड, और कैसे होते हैं, फिलामेंटस। फिलामेंटस। यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। क्यों प्लेस किए, क्योंकि यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक था, दैट्स व्हाई इसको प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। ठीक,
नेक्स्ट एग्जांपल हमें याद रखना, वॉलबॉक्स ये कैसा होता है, कॉलोनियल फॉर्म में होता है। कैसा होता है हमारे पास, कॉलोनियल फॉर्म्स। सभी लोगों ने वॉलबॉक्स देखा है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा, लाइक दिस, बॉल की तरह होता है, एक दूसरे से हमारे पास क्या होती है, कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस, और ऐसे ऐसे फ्लैजिला दिखले होते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, वॉलबॉक्स। ठीक है, दिस इज द वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है, और ये जब हमारे पास एक प्रॉपर राउंडेड स्ट्रक्चर में बन जाता है, इसी राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिनोबियम। क्या बोलते हैं इसको, सिनोबियम। इसमें याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोबियम। याद रहेगा, इसमें ये वॉलबॉक्स है तो ग्रीन एल्गी, बट इसमें स्पेशल टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दैट इज द oogamous, दैट इज द oogamous। ठीक है, oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, यानी सिनोबियम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट आर इंटरकनेक्टेड विथ फ्लैजिलम, और इसमें फ्लैजिला स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, यहाँ पे कुछ चीजों को याद रखना है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना यूज्ड एज, किसके तरह यूज करते हैं हम लोग, फूड सप्लीमेंट। क्यों यूज करते हैं, हाई प्रोटीन। ठीक, उसी तरह हमारे पास एक और यूज करते हैं, क्लोरेला, स्पेस फूड की तरह काम करता है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राउन एल्गी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारे पास, ब्राउन एल्गी। अब देखो, ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ब्राउन एल्गी जो होता है, इसका उपयोग हम लोग बहुत ही स्पेशली फॉर द फॉडर की तरह यूज करते हैं, स्पेशली फॉर द फॉडर। सारा गैसम एक मेंबर है, यूज्ड एज फॉडर। किसकी तरह काम करते हैं हम लोग, फॉडर की तरह इसको यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे लेमिनेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली कैल्प्स बोलते हैं। लेमिनेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्प्स। अब ये कैल्प्स ध्यान रखना, अप टू 100 मीटर हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके सेल वॉल में पाया जाता है हमारे पास एल्जेनिक एसिड। सेल वॉल में क्या पाया जाता है, अभी मैंने बताया था, एल्जेनिक एसिड पाया जाता है। अब ये एल्जेनिक एसिड दैट इज, ये क्या काम करता है, वाटर प्रूफिंग की तरह काम इसका यूटिलाइज होता है। कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है हमारे पास, यूटिलाइज्ड इन वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री। ठीक है, वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइज होता है। अब कुछ चीजें आपको डायग्राम बेस्ड यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, और भी इस एल्जेनिक एसिड में वाटर आगे चल के, और भी एक तो वाटर प्रूफिंग होता है, दूसरा ये फ्यू अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अभी आगे चल के हम लोग रेड एल्गी में भी देखेंगे, उसमें भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट रेड एल्गी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि अगर अगर वहां पे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो, कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम्स बने हैं, उन डायग्राम में हमारे पास कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे कि एक डायग्राम ऐसे बना है, आप सभी को दिखेगा, लाइक दिस, ये डायग्राम बना है। अब ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट।
और जिससे अटैच है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइप। ठीक है, अब एक जो और भी डायग्राम है हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम देखो लेमिनेरिया का। अब लेमिनेरिया में देखो, दिस इज द लेमिनेरिया। अब इसमें इस तरह का जो बबल टाइप दिख रहा है, ये लेमिनेरिया के क्या हो गया हमारे पास, फ्रॉम, और ये क्या हो गया, स्टाइप। और जिससे अटैच हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। ये क्वेश्चन कैसे आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल अलग अलग, एक और बनाया हुआ फिकस का भी एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक दिस। ये जो हमारे पास बना है, अगेन से यहाँ पे ये क्या हमारे पास, होल्ड फास्ट। अब यहाँ पे मैं ब्लैडर बना रहा हूँ, एयर ब्लैडर। ये जो एयर बबल दिख रहा है या एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर, ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी। क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी। इजिली ये लॉन्ग दूर तक इजिली आराम से फ्लोट करके इसका जो किलोमीटर्स तक या बड़े लेंदी टाइप के हो जाते हैं, कौन, विद द हेल्प ऑफ द एयर ब्लैडर, क्योंकि फ्लोटिंग सरफेस प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें हमारे पास क्या पाया जाता है, मिड रिब भी पाया जाता है। देख रहे हो थोड़ा सा डेवलप होने लगा। इसमें क्या पाया जा रहा है हमारे पास, मिड रिब पाया जा रहा है। ये किसका है, फ्यूकस का। और नाउ दिस फ्यूकस इज 2n, यानी रेड एल्गी, सॉरी ब्राउन एल्गी क्या होते हैं, 2n के फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्यूकस एग्जांपल याद रखना है, दैट इज 2n। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एनसीईआरटी में। ये तीनों डायग्राम हमारे पास बना है। लास्ट में हमारे पास आता है दैट इज द सी, और ये होता है हमारे पास रेड एल्गी। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारे पास, रेड एल्गी। अब देखो रेड एल्गी, रेड एल्गी को रोडोफाइसा बोलते हैं। यहाँ पे भी एक मेंबर है जिसको एडिबल होता है, पोरफायरा। पोरफायरा इज एडिबल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मान लो दो दे दिया हमारे पास, किसका, ग्रीन एल्गी का, एक रेड एल्गी का, एक कुछ भी दे दिया। अब इसमें से पूछ लेगा कौन सा ऑड वन आउट है। हमें पता है तीन क्या है, खाने वाला है, पोरफायरा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, और क्लोरेला हो गया। एक मान लो कुछ और दे दिया, जिलेडियम दे दिया, या कुछ भी दे दिया, तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, जिलेडियम हो जाएगा, क्योंकि तीनों खाने वाला, वो खाने वाला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का चीज याद रखना है, अगार अगार, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन करते हैं हम लोग, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से सिंबल ले लें, ग्रेसिलेरिया से क्या ऑब्टेन करते हैं, अगार अगार। अब ये अगार अगार का उपयोग ध्यान से रखना, ये क्या होता है, थिकेनिंग एजेंट होता है। ये कैसा होता है हमारे पास, थिकेनिंग एजेंट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसी अगार अगार के यूटिलाइज हम लोग क्या करते हैं, पेट्री डिश में करते हैं। पेट्री डिश, जब हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम बनाते हैं बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, हम लोग इसमें अगार अगार का पाउडर डाल देते हैं, और इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं, और ये कैसा बनता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, थिकेनिंग स्टेज। ठीक है, थिकेनिंग स्ट्रक्चर बना लेता है अगार अगार। कैसे बनाता है, क्योंकि सेल वॉल में हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट पाए जाते हैं एल्जीन, जिसके वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमारे पास अल्टीमेटली इसके पास क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं इसको, अगार अगार को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। क्लियर। अब यहाँ पे दो एग्जांपल ऐसे डायग्राम बना होगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड। ये क्या है हमारे पास, फ्रॉन्ड। और ये एग्जांपल है पोरफायरा का। किसका एग्जांपल है, पोरफायरा। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ गया तो, और एक एग्जांपल हमारे पास एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे बना है, लाइक दिस। ये क्या है, पॉलीसिफोनिया। ये क्या हो गया हमारे पास, पॉलीसिफोनिया। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट।
बोलो। देखो हम लोग इतना कुछ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। एल्गी में किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, आज भी क्वेश्चन करेंगे, ब्रायोफाइट पढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास कुछ छूटा तो नहीं, वैसे तो नहीं छूटा होगा। चलो ब्राउन एल्गी टाइप्स हो गया। चलो सब कुछ बन गया हमारे पास, कुछ भी नहीं छूटा है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ब्रायोफाइट्स। अब कौन छोड़ के चला गया? देखो हम ब्रायोफाइट की कहानी और कैसे क्या क्या चीजें होती है। देखो ब्रायोफाइट हमारे पास एल्गी से ज्यादा डेवलप हुआ, पहली बात ध्यान रखो। एल्गी से डेवलप हो गया, क्या आ गया हमारे पास? ब्रायोफाइट। अब एल्गी भी हमारे पास प्राइमरली कहाँ पे था? वाटर में था। अब ये भी वाटर से थोड़ा सा बाहर निकला, थोड़ा सा बाहर आ गया, बट इसको भी वाटर चाहिए। वाटर इज कंपल्सरी फॉर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के लिए वाटर इसके लिए भी क्या है हमारे पास? कंपल्सरी है। बिना वाटर के हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। इसी रीजन से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब पहली बात, इसका हैबिटेट कहाँ पे होता है, कैसे प्लेस पे पाया जाता है? तो दे आर फाउंड इन shady and moist place. Shady and moist place, not palace. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कोई बताएगा? अभी मैंने वाटर की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? बता दिया कि हमारे पास लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल में कहाँ पे पड़ेगी? सर वो इसके जो मेल गैमीट है उसके ट्रांसपोर्टेशन में। हाँ, यानी कि फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द, वेरी गुड, फर्टिलाइजेशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वाटर इसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजों को हम लोग देखते हैं, ये कैसा होता है। दे आर स्मॉल, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, और साथ में इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एंड रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। देखिए एल्गी में क्या था हमारे पास? रिजर्व फूड मटेरियल अलग अलग था, यहाँ पे क्या हो गया? स्टार्च। इसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, ये क्या हो गया? डेवलप हो गया। इसके अलावा ये क्या करता है हमारे पास? मोटाइल मेल गैमेट्स, मोटाइल मेल
गैमेट, यानी कि फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा। सिंपली इसको हम लोग क्या डिजिग्नेट कर सकते हैं, एज ए स्पर्म डिजिग्नेट कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दे ग्रो वेरी स्लोली। ये कैसे ग्रो करते हैं, दे ग्रो वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे तरीके से ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट होता है बहुत सिंपल इन स्ट्रक्चर होता है। इसके अलग अलग क्लासेस तो पढ़ने हैं हमें, जिसमें से एनसीईआरटी में 2 क्लास दिया है, क्या क्या, जिसमें लिवरवर्ट आ जाता है और एक है ब्रायोप्सिडा, यानी कि ब्रायोफाइट के बारे में। ब्रायोप्सिडा का सबसे एडवांस्ड वर्जन दैट इज नोन एज मॉस। ब्रायोफाइट का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मॉस। ब्रायोप्सिडा की वजह से ही हम लोग उसको मॉस बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि इनके अंदर क्या पाया लाइक होता है, वेस्कुलर टिश्यू आर लाइक, यानी कि दे आर ए ट्रैक्योफाइट, दे आर ए ट्रैक्योफाइट्स, but they have embryo, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एम्ब्रियोफाइटा। अभी बताए थे ट्रैक्योफाइट नहीं होता है, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। ऑल्दो यहाँ पे सेंट्रल स्टैंड पाया जाता है, किसमें, फ्यूनेरिया में, बट अभी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहानी है। अब इसके प्लांट बॉडी को हम लोग पढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेमा कप, याद है सभी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमा कप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, एंथ्रीडियम पढ़ेंगे, आर्चिगोनियम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को आप लोग ध्यान से समझना। 2 डायग्राम बनाऊंगा, उन दोनों डायग्राम को अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है, एक लिवरवर्ट के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें किसके बारे में पढ़ना है, फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ना है। दूसरा किसके बारे में पढ़ना है, हमारे पास फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ना है, यानी कि ब्रायोप्सिडा के बारे में पढ़ना है। तो हमें जो एनसीईआरटी में दिया उसी को हम लोग देखते हैं। इस ब्रायोफाइट को 2 पार्ट में, वैसे तो 3 पार्ट मैंने बताया था, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड ब्रायोप्सिडा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट से। अब इस ब्रायोफाइट्स को हम लोग 3 पार्ट में, हाँ रेज हैंड, हाँ की तानसी, बोलो बोलो, कितांशी, अच्छा है, गलती से हो गया था। देखो ब्रायोप्सिडा में हमारे पास क्या हो गया, लिवरवर्ट, और दूसरा हमें पढ़ना है ब्रायोप्सिडा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस। इसका एग्जाम्पल हमें पढ़ना है फ्यूनेरिया, इसका एग्जाम्पल हमें क्या पढ़ना है, फ्यूनेरिया का डायग्राम देखना है प्रॉपर। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बारे में चीजों को समझाऊंगा, वो चीज को आप लोग देखो। ये देखो फूट, ईटा, और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सूल। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सूल, ऑलरेडी देखे हैं। और उसके ऊपर जो एक नुकीला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या हमारे पास, दैट इज द कैलिप्ट्रा, दैट इज द, वो क्या हमारे पास, ये वाला क्या है, कैलिप्ट्रा। अब यहाँ पे देखो इस पूरे ब्रायोफाइट में हमारे पास 2 स्टेज पाया जाता है, एक होता है गेमेटोफिटिक और दूसरा होता है हमारे पास स्पोरोफिटिक। एक होता है गेमेटोफिटिक, एक दूसरा क्या होता है हमारे पास, स्पोरोफिटिक। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज द गेमेटोफिटिक, गेमेटोफिटिक। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर वाला, दिस इज द स्पोरोफिटिक। अभी मैं बताया ऊपर
जब हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे वहां पे गैमेटोफिटिक का मतलब क्या हुआ, ये नंबर, स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हुआ, इसका पोलैरिटी नंबर क्या है, 2n है, ये फिक्स है। अब यहाँ पे जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, ठीक। अब उसी तरह जो हमारे पास सिंपलर फॉर्म वाला है लिवरवर्ट है, यानी लिवरवर्ट को हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, हिपैटिकोप्सिडा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटिकोप्सिडा। अब लिवरवर्ट के अंदर हमारे पास जो एग्जाम्पल बने हैं वो हमारे पास क्या है, दैट इज द मार्केंसिया। किसका एग्जाम्पल बना है हमारे पास, मार्केंसिया। अब मार्केंसिया और ब्रायोफाइट्स ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मार्केंसिया में हम लोग देखेंगे मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है। मार्केंसिया में हम लोग क्या देखेंगे, मेल थैलस अलग है और फीमेल थैलस अलग है, यानी मेल पार्ट अलग जगह हो रहा है, फीमेल पार्ट अलग जगह बन रहा है, यानी अलग अलग प्लांट है। इट मीन्स दे आर द डायोसियस, इट मीन्स दे आर द डायोसियस। अब इस पे डायग्राम बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम बना के। देखो डायग्राम बेसिक से बना दे रहा हूँ, ठीक। ये मान लो हमारे पास क्या है, और यहाँ पे मैंने बना दिया ये एक स्ट्रक्चर आर्चिगोनियोफोर। ये क्या है हमारे पास, एक बार यही आ गया था, लोग गलती कर दिए थे एग्जाम में भी, आर्चिगोनियोफोर। ध्यान रखना आर्चिगोनियोफोर लिखा है, इट मींस इस पे क्या डेवलप होगा, आर्चिगोनियम। क्या डेवलप होगा, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, ऐसे होगा और इस पे फाइन लाइंस ऐसे ऐसे बना होगा, क्योंकि कलरफुल डायग्राम नहीं आते हैं। कैसे डायग्राम आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट उसी तरह यहाँ पे भी है हमारे पास स्ट्रक्चर लाइक दिस, और यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। अब इस पे स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, बीच में ऐसे लाइक दिस और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारे पास एंथ्रीडियोफोर हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्या पाया जा रहा है, राइजोइड्स। यहाँ पे भी क्या पाया जा रहा है हमारे पास, राइजोइड्स। दोनों जगह पे राइजोइड्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर बना है लाइक दिस, इधर भी और इधर भी। यही क्या है, जेमा कप। ये क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये क्या है, जीसी, जेमा कप, ठीक है, GEMMACUP। जेमा कप ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब इन सभी चीजों में देखो कुछ कुछ डिफरेंस है हमारे पास। जो इसका ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर होता है, कौन से वाले का, लिवरवर्ट की बात करूं, दे आर ऑलमोस्ट सोलैड। ये क्या होता है हमारे पास, सोलैड और लीफी भी हो सकता है। जो लिवरवर्ट होता है वो कैसा होता है, थैलॉइड होता है। लिवरवर्ट कैसा हो गया, थैलॉइड। और ये कैसा हो गया हमारे पास, लीफी। ये कैसा हो गया हमारे पास, लीफी स्ट्रक्चर, क्योंकि एल्गी के बाद ही ये डेवलप हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान समझना है कि जो यहाँ पे राइजोइड्स पाया जा रहा है, ये राइजोइड्स हमारे पास कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ये राइजोइड्स कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर। राइजोइड्स कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड। नॉर्मली पूछता है तो आपको यही बताना, अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर। किसके लिए, लिवरवर्ट्स के लिए। और जनरली पूछता है तो यही बताना है। बट ब्रायोप्सिडा यानी कि जो फ्यूनेरिया का है, ये जो डायग्राम किसका है, फ्यूनेरिया का। ये डायग्राम किसका है, फ्यूनेरिया का। अब इसका राइजोइड्स कैसा होता है, मल्टी सेलुलर इसका राइजोइड्स कैसे होता है, मल्टी सेलुलर प्लस ब्रांच। जनरली कोई पूछेगा फॉर द ब्रायोफाइट कैरेक्टरिस्टिक तो आपको ये याद रखना है। बट अगर ये पूछ दे ब्रायोप्सिडा के लिए तो वहां पे कहानी अलग हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा जो फ्यूनेरिया है इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। ये जो एंथ्रीडिया है, मतलब सॉरी, ये जो हमारे पास मार्केंसिया है, मार्केंसिया में आपको 2-3 लाइन ही याद रखना है। ये क्या होता है, थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट ये क्या होता है, डायोसियस होता है, डायोसियस होता है। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि
इसके अंदर आर्चिगोनियोफोर के ऊपर आर्चिगोनियम डेवलप होता है और एंथ्रेडियोफोर के ऊपर एंथ्रेडिया डेवलप होता है। याद रहेगा, ये हमें पढ़ना था क्या, दैट इज द आर्चिगोनियम के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान समझना है कि ये जो राइजोइड्स होता है किसके तरफ काम करता है, एंकरिंग स्ट्रक्चर की तरफ। किसके तरफ, एंकरिंग स्ट्रक्चर होता है। ये कोई वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। क्लियर है, मिनरल ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, एंकरिंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। क्लियर है सभी को, याद रहेगा? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो एल्गी में हम लोग क्या पढ़े थे, सेक्स ऑर्गन कैसा था, यूनिसेलुलर था, यानी इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, मल्टीसेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा हमारे पास, मल्टी सेलुलर। अब ये मल्टी सेलुलर हो गया तो इसमें दो चीज पाया जा रहा है, एक होता है एंथ्रीडियम और दूसरा होता है आर्चिगोनियम। दूसरा क्या होता है, आर्चिगोनियम। क्लियर हो गया, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम ये भी सभी क्लियर हो गया, आर्चिगोनियम। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो आर्चिगोनियम जब हमारे पास एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन गया तो एंथ्रीडियम से हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस क्या होगा, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रीडियम से क्या प्रोड्यूस होगा, सॉरी कहाँ लिख दिया, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, एंथ्रोजोइड्स। क्लियर? अब ये जो एंथ्रोजोइड्स होता है यानी कि एक तरह से क्या हो गया, स्पर्म हो गया। ये जो एंथ्रोजोइड कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेट, ये याद रखना, बाइफ्लैजिलेट। कैसा होता है ये, बाइफ्लैजिलेट होता है। अब यहाँ पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम के लिए याद रखना है इसका शेप कैसा होता है, फ्लास्क शेप होता है। स्टेटमेंट के लिए याद रखना है कैसा होता है हमारे पास, फ्लास्क शेप होता है। मैंने पढ़ाते थे बहुत डिटेल बताया था, बट अभी ऐसा इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रिविजन क्लास है, बट जो एनसीईआरटी की चीज है वो नहीं छूटेगा। अब इस फ्लास्क शेप जो हमारे पास आर्चिगोनियम है, यहाँ पे एक ही एग प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखना कितना एग प्रोड्यूस होता है, 1 एग, 1 एग प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया, कितना एग प्रोड्यूस होता है, 1 एग प्रोड्यूस होता है। अब ये एंथ्रोजोइड्स फ्यूज करता है एग के साथ, यानी कि जो बाइफ्लैजिलेट था, मान लो बाइफ्लैजिलेट बना दिया और ये एग बना दिया। अब इसके साथ जाता है इसके पास विद द हेल्प ऑफ द H2O और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बनाता है हमारे पास जाइगोट। क्या बना लिया, जाइगोट। क्लियर है, क्या बनाया हमारे पास, जाइगोट। ठीक, अब जब ये जाइगोट बन गया तो जैसे ही जाइगोट बनता है इमीडिएटली, अब यहाँ पे जाइगोट बनने के तुरंत बाद ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि हमारे पास जैसे जाइगोट बनेगा बहुत जगह पे रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है लोअर क्लास मतलब एल्गी में, बट यहाँ पे हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन तुरंत नहीं होता है। अब यहाँ पे मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे स्पोरोफाइट के लिए ध्यान से समझो, ये था गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये एक लीफी फोटोसिंथेटिक पार्ट है, लीफी है और क्या है, फोटोसिंथेटिक। जनरली क्या होता है, हायर प्लांट में जो स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। यहाँ पे गैमेटोफिटिक क्या होता है, लीफी स्ट्रक्चर एंड फोटोसिंथेटिक, हायर प्लांट से उल्टा है। दूसरा रीजन, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड है, डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। किस पे डिपेंड है, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। क्लियर है, किस पे डिपेंड है हमारे पास, गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। और यानी कि ये फ्री लिविंग नहीं है, यानी कि ये क्या है, फ्री लिविंग नहीं हुआ, ये किस पे डिपेंड है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे। अब यहाँ से ये नरिशमेंट भी लेता है, यहाँ से क्या लेता है, नरिशमेंट भी लेता है। अब यहाँ पे दो कॉन्स्पिरेंसी है, बहुत जगह पे हमारे पास नरिशमेंट के लिए लिखा रहता है, बहुत जगह से नहीं लिखा रहता है।
यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पोरोफाइट है वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट कुछ चीजों के लिए ये डिपेंड है किस पे, हमारे पास गेमेटोफिटिक जनरेशन पे। किस पे डिपेंड है हमारे पास? गेमेटोफिटिक जनरेशन पे। अब यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना है, किस पे डिपेंड है हमारे पास? गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन द गेमेटोफाइट। अब इसी स्पोरोफाइट का कुछ सेल, ध्यान रखो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, इसी स्पोरोफाइट का कुछ सेल किस में जाता है? कुछ सेल डेवलप हो जाता है, और कुछ सेल डेवलप होके हमारे पास क्या करता है? रिडक्शनल डिवीजन करता है। क्या करता है ये? रिडक्शनल डिवीजन करेगा, और यानी कि मियोसिस करेगा, और क्या प्रोड्यूस कर देगा? स्पोर। क्या प्रोड्यूस कर देगा? स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। अब ये कैप्सूल के अंदर हमारे पास स्पोर प्रोड्यूस होता है। कैप्सूल एक 2n स्ट्रक्चर है, बट कैप्सूल के अंदर जो स्पोर पाए जाने वाले स्पोर मदर सेल है, यानी कि एसएमसी के अंदर मियोसिस होता है, और वो प्रोड्यूस करता है हेप्लॉइड स्पोर। क्या प्रोड्यूस कर देगा? हेप्लॉइड स्पोर। कैसा होता है? हेप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब ये हेप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा और बना लेगा नया गेमेटोफाइट। जर्मिनेट करा और क्या बना लेगा? गेमेटोफाइट। गेमेटोफिटिक जनरेशन फॉलो अप कर लेगा। मैंने जब पढ़ाया था पहली बार तो डिटेल में इसका लाइफ साइकिल भी बनाया था। अब यहाँ पे चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, रिकॉल कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं। तो क्या बना लिया हमारे पास? गेमेटोफिटिक जनरेशन किया, और गेमेटोफिटिक जनरेशन कैसा है? विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस। विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस गेमेटोफिटिक जनरेशन आ गया। अब यहाँ पे इस ब्रायोफाइट का कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे हर्बीवोर्स के लिए, हर्बीवोर्स जो मैमल्स है उनको कुछ फूड मटेरियल मिलता है। कैसा मिलता है? फूड मटेरियल मिलता है, और अदर मैमल्स के लिए भी, जैसे कुछ बर्ड्स हो गई। ठीक, यहाँ पे एक स्पीसीज है एस्फेगनम। ये एक तरह के क्या है? ब्रायोप्सिडा का मेंबर है एस्फेगनम। एस्फेगनम ध्यान रखना लॉन्ग टाइम तक यूज किया गया एज ए फ्यूल। किसके तरह यूज किया गया? एज ए फ्यूल। क्लियर है सभी को? और यहाँ पे इसी एस्फेगनम का कुछ पार्ट हमारे पास शिपमेंट मटेरियल में यूज होता था, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी क्या थी? वाटर को होल्ड करने का, जिसके वजह से ये क्या करता था? हमारे पास इधर उधर चीजों को ब्रेकेज होने में, ब्रेकेज ना हो इसलिए यूटिलाइज किया था। एस्फेगनम एग्जाम्पल याद रखना है। यानी कि अभी तक हमें 3 एग्जाम्पल देखने को मिले। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या हो गया? देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मार्केंसिया। जब उस टाइम पढ़ाया था तीनों क्लास में, रिक्सिया मार्केंसिया सबके बारे में देखे थे। मार्केंसिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? एस्फेगनम। तीसरा एग्जाम्पल फ्यूनेरिया। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? फ्यूनेरिया। ठीक, ये क्वेश्चन याद रखना है कि ब्रायोफाइट का हम लोग किसमें यूटिलाइज कर सकते हैं? एज ए पैकेजिंग मटेरियल। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो क्या क्या है। पहला फूड सोर्स फॉर मैमल्स। दूसरा यूज्ड इन पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल इंपॉर्टेंस याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो कुछ इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसका? ब्रायोफाइट का। क्या है? कुछ हमारे पास ब्रायोफाइट क्या करते हैं? हमारे पास किसके साथ फ्यूज हो जाते हैं? लाइकेंस के साथ। कुछ मॉसेज किसके साथ फ्यूज होंगे? मॉसेज प्लस ब्रायोफाइट, ये क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे। जब सक्सेशन पढ़ोगे आप लोग वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या करता है? रॉक पे कॉलोनाइजेशन करता है। रॉक पे क्या कर देता है हमारे पास? रॉक पे कॉलोनाइजेशन। यानी कि जब हमारे पास कोई रॉक है, अभी 12th में पढ़ना है, रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर रॉक, यानी कि कोई भी चीज नहीं है। तो सबसे पहले इस पे क्या आता है? लाइकेन। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? ब्रायोफाइट। जब ब्रायोफाइट आएगा तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हो जाता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंस क्या हो गया? दैट इज द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तीसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या हो गया? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। जब ये हमारे पास कॉलोनाइजेशन होगा और ये तुरंत मर जाएगा,
तुरंत क्या हो जाएगा, हमारे पास मर जाएगा। जब ये मर जाएगा कुछ टाइम बाद, तो हायर प्लांट के लिए एज ए सबस्ट्रेटम यूटिलाइज करता है, हायर प्लांट के लिए एज ए सबस्ट्रेटम यूटिलाइज करता है, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये सॉइल इरोजन को भी क्या करता है, रोकता है। सॉइल इरोजन की भी रोकता है, कैसे रोकेगा, अपने छोटे छोटे रेजोइड से सॉइल पार्टिकल को बाइंड कर लेता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट उससे किसको बाइंड कर लेता है, हमारे पास सॉइल पार्टिकल को बाइंड कर लेगा और प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। क्लियर, किसको प्रिवेंट कर देगा, सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट कर देगा। ठीक, स्फैग्नम हम लोग एज ए किसकी तरह यूज करते हैं, फ्यूल की तरह। कैसे यूज करते हैं हम लोग, समटाइम फ्यूल्स, जिससे हमारे पास कुछ ब्रायोफाइट जब करोड़ों सालों से दब गया, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, कोल में, ध्यान रखना। इससे क्या होता है हमारे पास, पीट मॉस बोल देते हैं, इसीलिए स्फैग्नम को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीट मॉस। दूसरा नाम क्या हो जाता है, इसी में लिख लो, स्फैग्नम पीट मॉस। कैसे होता है, फॉसिल फ्यूल, इससे बनता है। ये सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है, याद रहेगा। फॉसिल फ्यूल की तरह याद रहेगा सभी को, जल्दी बोलो। ठीक है संजना, अर्शिका, हाँ कुछ भी बोलो। अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं लीवर वर्ड्स के बारे में। वैसे तो मैंने सब चीजें बता दिया, कोई बात नहीं। लीवर वर्ड, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम लोग। लीवर वर्ड में आपको ध्यान रखना, कुछ चीजें याद रखना। एक एग्जाम्पल मार्केंसिया मैंने बता दिया, फ्लोराइड स्ट्रक्चर होते हैं ये भी बता दिया। यहाँ पे छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं होता है। एक चीज याद रखना है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इनटू 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जो भी हमारे पास जनरली क्या होता है, थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर कोई लीफी मेंबर होगा जिसमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाएंगे, कितने, 2 रोज में, ये इंपॉर्टेंट है। लीफी मेंबर्स है जनरली थैलॉइड, इफ leafy then small leaf like structure, leaf like structure found in 2 rows। आ जाएगा क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाएगा, कितने रोज में हो गया हमारे पास, 2 रोज में पाए जाते हैं ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन द स्टेम लाइक, नॉट स्टेम, स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में कितने रो में पाए जाते हैं, 2 रो में। ये चीज याद रखना, लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कितने रोज में, 2 रो में पाए जाते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, या तो फ्रेगमेंटेशन से, या फिर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेमिकप या जेमा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेमा कप, ये कैसा है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। कैसा होता है, लाइक दिस। एक मिनट, चलो, ये क्या हो गया हमारे पास, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जेमा कप। अब यहाँ पे ये जो जेमा कप होता है, कैसा कलर, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ए सेक्सुअल बोर्ड होता है। कैसा प्रॉपर्टी क्या याद रखने वाले हम लोग, ग्रीन, ए सेक्सुअल, ये तो मैंने पहले बता दिया। और क्या होता है, दैट इज द मल्टी सेलुलर। ऐसा कभी मत सोचना ये क्या है, मल्टी सेलुलर। आ जाएगा जेमा कप की प्रॉपर्टी क्या है, तो हमें मिलाना है ग्रीन, मल्टी सेलुलर एंड ए सेक्सुअल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, थैलस पे पाया जाता है, जो थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है वहीं पे ये पाया जाता है। अब ये डायरेक्टली अपने पेरेंट बॉडी से टूटता है और जर्मिनेट कर जाता है न्यू इंडिविजुअल में। ये ब्रेकअप होगा, ब्रेक ऑफ जेमा कप, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंडिविजुअल में, न्यू इंडिविजुअल में।
क्लियर? ये हो गया हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम अलग अलग काम करता है, फीमेल सेक्स अलग होता है, मेल सेक्स अलग होता है, दोनों अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, यानी कि डायोसियस हो जाता है। अब इसका स्पोरोफाइट डिवाइड किस में होता है? फूड, सीटा एंड कैप्सूल, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैप्सूल के अंदर हमारे पास क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूस होता है, और उसी स्पोर के अंदर आगे चल के जर्मिनेशन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, और फ्री लिविंग गेमेटोफाइट्स डेवलप हो जाएंगे। यानी गेमेटोफाइट इसमें क्या होता है? फ्री लिविंग, और स्पोरोफाइट क्या होता है हमारे पास? दैट इज द डिपेंडेंट होता है किस पे? गेमेटोफाइट्स। एग्जांपल मार्केंसिया। दूसरा क्या है? मॉस ब्रायोप्सिडा। मॉस के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। पूरा डिटेल बताया था मैंने वैसे। प्रोटोनीमा कम्प्लीटली एनसीईआरटी बस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो डिटेल स्ट्रक्चर था थोड़ा बहुत हम लोग, मैंने डायग्राम भी बताया था, लाइफ साइकिल भी बताया था। इसमें फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। कब? यानी कि जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है गेमेटोफाइट, इसके 2 स्टेज होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कहाँ से डेवलप होता है? स्पोर से, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। लिख देता हूँ आगे मिलाने के लिए, या फिर स्ट्रक्चर डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। कहाँ से डेवलप हो गया? स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो गया। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा। ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा धीरे धीरे क्या करता है? डेवलप होगा। डेवलप होके फिलामेंटस स्टेज में चला जाएगा, डेवलप होके फिलामेंटस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, और वहां से हमारे पास सेकेंड स्टेज बनाता है, दैट इज द लीफी स्टेज। दैट इज द लीफी स्टेज। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ उतना ऊपर कौन जाए, ये मान लो प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर है, लाइक। अब ये डेवलप होगा कुछ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस ऐसे। अब अल्टीमेटली ये कैसा स्ट्रक्चर में? हमारे पास लीफी स्ट्रक्चर में। गेमेटोफाइट कैसा हो जाएगा? लीफी स्ट्रक्चर में। अभी रेजोइट्स बन गया। अभी तक इस पे देखो, अभी तक इस पे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, यानी कि नेक्स्ट क्या है? स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं आया, स्पोरोफिटिक जनरेशन नहीं आया। अब ये लीफी स्ट्रक्चर को, अब ये जो लीफी स्ट्रक्चर है कहाँ से डेवलप हुआ? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, या एज ए लेटरल बर्ड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, एक प्रोटोनीमा पहले सेकेंडरी में हो जाएगा, वहां से डेवलप हो गया लीफी स्टेज में। अब ये लीफी स्टेज जो बन गया, अब इसी लीफी स्टेज में अल्टीमेटली ये क्या होगा? ब्रांच राइजोइड्स पाया जाएगा, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स इसके चारों तरफ से वो हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब इस लीफी स्ट्रक्चर में अलग अलग सिनारियो हो सकता है। जो लीफी स्ट्रक्चर के जो एपेक्स पे है, यहाँ पे हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगा? एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियम, और क्या डेवलप हो जाएगा? आर्चिगोनियम। कहाँ पे होगा? अपेक्स पे आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? लीफी सूट के अपेक्स पे हो जाएगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब ये फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट डेवलप कहाँ पे होगा? स्पोरोफाइट, डेवलप इनटू ए स्पोरोफाइट, और वो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा किस पे? गेमेटोफाइट पे, और वो डिपेंडेंट किस पे होगा? गेमेटोफाइट्स पे। अब नाउ जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अब उसी कैप्सूल के अंदर अगेन से क्या पाया जाता है? ढेर सारे स्पोर जो म्यूसिस से होगा, और म्यूसिस से होने के बाद विद द हेल्प ऑफ द इलेटर्स वो क्या हो जाएगा? डिस्पर्स हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेटर्स। यहाँ पे मैंने अभी बताया था पढ़ाते टाइम, यहाँ पे क्या होता है? इलेटर्स। इसके अंदर इलेटर्स क्या कर देगा? उस स्पोर को डिस्पर्स कर देगा। क्या कर देगा? डिस्पर्स, डिस्पर्स कर देगा, और अल्टीमेटली डिस्पर्स करके अगेन से वही लाइफ साइकिल जनरेट हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास मॉस का भी लाइफ साइकिल हो जाएगा। अब बात करूं मैं अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगेन से यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, याद रखना है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा की फ्रेगमेंटेशन या बर्ड से हमारे पास क्या हो जाता है?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब जब हमारे पास लीफी स्टेज हो जाता है वहां पे एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बनेगा। ये क्या होगा, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, यहाँ से वाटर का यूटिलाइज होगा और क्या बना लेगा, जाइगोट, और जाइगोट से अगेन से क्या बना लेगा हमारे पास, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और इसी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से कुछ सेल म्योसिस कर लेगा। क्या होता है, स्पोरोफिटिक ट्वेन हो गया। अब इसका कुछ सेल क्या करेगा, म्योसिस करेगा और क्या बना लेगा, स्पोर बना लेगा, और ये स्पोर क्या हो जाएगा, एन नंबर। ये इसका लाइफ साइकिल था। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे ब्राइफाइट तक। किसी को कोई डाउट आज के क्लास में? देखो कुछ भी छूटा नहीं है, ध्यान से नो आप सर। करना है। ठीक है, ऐसा नहीं 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेना, 2 क्लास लेंगे। और क्वेश्चन के साथ सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में प्लीज आप लोग लीव मत किया करो, डेडिकेटेड के साथ। ऑल्दो ये क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, पहला पॉइंट, दिस क्वेश्चन आर स्लाइटली टफर साइड, ये जरूर रहेगा। टफर का मतलब बिल्कुल टफ नहीं होगा, जो मैंने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होगा। तो आप सभी को ज्वाइन करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, टेरिडोफाइट यानी एंड जिम्नोस्पर्म, इन दोनों को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किसके किसके, पूरा अभी तक जहां तक पढ़े, प्लांट किंगडम का शुरुआत से लेके कहां तक मैंने कराया, ब्रायोफाइट यानी एल्गी ब्रायोफाइट तो पूरा कर दिया। उसके अलावा जो टेक्सोनॉमिकल टर्म्स थे उन सभी चीजों को, प्राइमरली क्वेश्चन आर बेस्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो जो मैंने आपको बताया है वही एक्स्ट्रा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब ए लास्ट में एग्जांपल लिख लो, इस बेचारे का नाराज हो जाएगा ये। एग्जांपल किसके, मॉस फ्यूनेरिया यानी कि मॉस ब्राइपसीडा के। पहला हो गया फ्यूनेरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस। दूसरा एग्जांपल होता है पॉलीट्राइकम, क्या लिख दिया, पॉलीट्राइकम। तीसरा एग्जांपल है स्फैग्नम। ठीक है, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ये 3 एग्जांपल, और चौथा 4 एग्जांपल आपको याद करने हैं, बस ज्यादा एग्जांपल नहीं याद रखना, मार्केंसिया भी याद रखना है, और ये 3। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो आपके एनसीईआरटी में स्फैग्नम बना है, सीधे स्फैग्नम आ जाता है। ये थोड़ा डेवलप टाइप का होता है, इसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पे फाइन छोटे छोटे लिप्स होते हैं लाइक दिस, ऐसे याद रखना है, लाइक दिस लाइक दिस, ये स्फैग्नम है। ठीक है, बाकी वो दोनों डायग्राम मैंने बना लिया था। ये 4 एग्जांपल याद रखने हैं और आपका हो जाता है क्लास एंड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम लोग क्लास को साइन ऑफ करते हैं। अब भाग मत जाना तुरंत। समझ में आ गया ना सभी को? बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा फास्ट? सही है, 2 क्लास में रिवीजन क्लास खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, थैंक यू सभी को आने के लिए, साइन ऑफ कर सकते हो आप।